हाँ तो मेरे 10th क्लास के वॉरियर्स, क्या आप तैयार है गर्दा उड़ाने के लिए 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर में? जैसे कि आप लोगों को सबको अच्छी तरह पता है कि पेपर देने से पहले आप लोगों को कुछ टिप्स फॉलो करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की कॉपियां तक चेक नहीं होती या फिर उन्हें एब्सेंट करार कर दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो आपको फॉलो भी करना है। ठीक है, पहले तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले की बात करेंगे, फिर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद की बात करेंगे। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में भैया तैयार हो गए सही तरीके से, अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले नंबर पे आपको मां सरस्वती, गणपति बप्पा, भगवान का नाम लेकर अच्छे तरीके से, हे प्रभु मेरा दिन अच्छा हो आज का और मेरा पेपर अच्छा हो, स्टार्टिंग करना। जिस भी गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हो उस हिसाब से। आफ्टर दैट आपको अपने पेरेंट्स के पैर छू के जाना है। वहां से आप लोगों को एक पॉजिटिविटी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आप वहां पर आप एक सकारात्मक सोच लेके जाओगे ना, तो आपको एक डबल एडवांटेज मिलेगा उस चीज का कि हाँ हम लोग ये वर्क कर सकते हैं या ये चीजें हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस रखना है कि कोई दोस्त आप लोगों को, ये अभी से फोकस करना है, पूरे 1 महीने तक आपको कंट्रोवर्सी से बचना है। किसी दोस्त ने ये बोल दिया कि तेरा तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा, अभी कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, सर मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन फील हो रहा है। आपको उस डिमोटिवेशन को लाना ही नहीं है, उस मतलब फटे में टांग उलझाना ही नहीं है। जो भी आपको ऐसे नेगेटिव चीज बोलता है, जो दोस्त है या जो रिश्तेदार है, उससे आप लोगों को दूर रहना है। उससे आपको पहले ही दूर रहना कि भाई अपन एक काम करेंगे, 1 महीने बाद बात करेंगे, तू सही है, तू बोल रहा है ना कि मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा, हाँ तू सही है मैं गलत हूं, ठीक है, अपने हिसाब से आपको बस बात, क्योंकि आप अगर एग्जाम में जा रहे हो और उससे पहले अगर कोई सी कंट्रोवर्सी हो गई, किसी ने आपको गाली दे दी इवन, या फिर कुछ ऐसी भिड़त हो गई, तो भाई कुल मिला के बात यह है कि वो पूरे पेपर में आप लोगों को वही चीज घूमेगी, अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया, याद होगा वो भी भूल जाओगे। तो बेटा क्या करना, आप लोगों को उससे बचना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। जब आप लोग घर से बाहर निकले, एल्डर्स के भी पैर छूके जाएं, अपने से बड़े मतलब अपने पिताजी की उम्र के जितने भी लोग हैं, क्योंकि बेटा माता पिता का ठीक है, लेकिन जब कोई अननोन व्यक्ति होता है, कोई हमारे पड़ोसी होते हैं, वो जब ऐसा बोलते हैं कि भगवान तार पेपर अच्छा हो जाए, ये चीज हो जाए, वो कसम से कह रहा हूं वो बात उनकी जुबान से नहीं होती, वो सडनली वर्ड निकलते और वो गॉड कनेक्टेड वर्ड होते हैं, और हो सकता है कि फिर पेपर आपका अच्छा ही जाए। ये मिथ के हिसाब से भी आप लोग ले सकते हो कि सर आप थोड़ा सा अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करते हैं, बट आई बिलीव आप लोगों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते होंगे। आप उसे अंधविश्वास कह लो या आस्था कह लो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। चलो भैया एग्जाम की बात कर लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, बिफोर 30 मिनट आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना बेटा, 30 मिनट बिफोर ही जाना है। क्यों जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है क्यों जाना है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं करना, कभी भी मत करना कि आप लोग यहां पे भैया क्या कर रहे हो कि यहां पे 8:55 हो चुके हैं, 9 बजे पेपर स्टार्ट है, अपन घर पे ही और यहां से 1 किलोमीटर दूर है। अब आप क्या करोगे, पापा को बोलोगे पापा जल्दी करो, भैया जल्दी करो, मेरा पेपर छूट जाएगा, ये चीजें, और इतनी ज्यादा हरीडनेस के साथ जाएंगे, इतने ज्यादा वरीड होकर जाएंगे कि सच में कह रहा हूं आप लोग शायद एग्जामिनेशन हॉल में एंटर ही ना कर पाओ। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहां पे बहुत बड़ी हो सकती है। आपका दिमाग, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले, तो आधा घंटा पहले जरूर जाए। वैसे तो सबको पता है कि 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, तो आप 8 बजे वहां पे पहुंच ही जाएंगे। रोल नंबर, पहला पेपर है तो रोल नंबर वगैरह भी आप लोगों को छांटना है। ठीक है, जब आप लोग वहां पर भी पहुंच जाए तो किसी से ऐसा लड़ाई झगड़े जैसा काम ना करे बेटा। ठीक है, मतलब कोई अगर लड़ाई झगड़ा करने जा रहा है तो वहां पे जाकर देख लेते अपन, और ये लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने को अपने एक साइड ही, क्योंकि वहां पर आपने अपना रोल नंबर देख लिया, उसके बाद पूरा आधा घंटा बचेगा आप लोगों का। ठीक है, उसमें क्या करोगे, कॉपी पेन ले, मतलब कॉपीज वगैरह लेके जाना, कुछ रीड कर लो, कुछ अच्छा कर लो, तो वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, याद रखना। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीड करने वाली बात कौन सी है बेटा, जो नोन थिंग्स है ना, नोन जो आपको याद है, उसी को आपको रिवाइज करते हुए चलना है, उसी को आपको रिवाइज करना है। अगर आपको उस, आज से ही मैं कह रहा हूं, अगर आप अननोन पे जाएंगे बेटा, तो वो एक तो वो याद नहीं होना, एक तो वो याद नहीं होना, और दूसरा कोई भरोसा नहीं कि वो एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद आ जाए। अगर याद करके जा रहे हो तो आप, समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के जो भी चीज आपको याद है ना, उसका कंठस्थ करके जाना है आपको। समझ में आ गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान ही रखना। ठीक, अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो आपके पास 15 से 20 मिनट पहले ही आपको बैठा दिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, और आपको जाना भी है, कंफर्टेबल होकर जाना है। अब जाने से भी पहले आप क्या क्या चीज ध्यान में रखोगे बेटा, आपका एडमिट कार्ड है या नहीं है, आपका एडमिट कार्ड है या नहीं है, ये आप मत भूलना। नहीं तो वहां पे पहुंच गए और उसके बाद अरे मैं तो मेरे कंपोस्ट बॉक्स में एडमिट कार्ड ही नहीं लेकर आया, नहीं लेकर आई, गलत हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो आपको एडमिट कार्ड चेक करते हुए जाना है। ठीक है, ब्लैक और ब्लू के पेन लेके जाना है, पेंसिल लेके जाना है, सबको अच्छी तरह पता है, पेन एंड पेंसिल आप लोग यूज करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, ये चीज कर लोगे।
कर लोगे। ये भी आप लोगों को लेके जाना है। रेड पेन कोई भी नहीं लेके जाए, ग्रीन पेन कोई नहीं लेके जाए, अपन कोई कलेक्टर वगैरह नहीं, साइन करने के लिए नहीं जा रहा है, ये चीज है। अब जब आपको पहले कॉपी मिले तो बेटा देखो, कॉपी मिले या पेपर मिले, मैं आपको एक बात बता दूं, कॉपी और पेपर दोनों में ही एक सबसे बड़ी समानता होती है कि उसका जो फ्रंट पेज होता है ना बेटा, उसके फ्रंट पेज पर क्या दिया रहता है, उसके सारे पेज नंबर दिए थे फ्रंट पेज पर कि भैया इसमें 30 पेजेस हैं, इस कॉपी में, या 32 पेजेस हैं, ठीक है। तो आपको पूरे 32 पेजेस रोल नंबर डायरेक्टली नहीं लिखना है। कई सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, डायरेक्टली रोल नंबर नहीं लिखना है, पहले आप कॉपी लेंगे। कॉपी में भैया क्या कितने पेजेस है, 32 पेजेस है, क्या 32 पेजेस मेरे पूरे है लास्ट तक, तो लास्ट तक 32 पेज लिखा होगा, वो देख लीजिएगा। कहीं कॉपी का धागा वगैरह खुला हुआ तो नहीं है, क्योंकि आप लोग उसे मोड़ोगे भी सही, आप उसको सही तरीके से करोगे भी भैया, लिखोगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, तो वो धागा पूरा खुल जाएगा, कॉपियों का ओके छर्रे उड़ जाएंगे, जरा सी देर लगेगी, ठीक है। पूरी कॉपी को सही तरीके से चेक करना। एक बार आपने रोल नंबर लिख दिया, फिर आपकी कॉपी कैसी भी हो, कई बार ऐसा होता है बेटा, स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, उन्होंने आकर बताया है कि सर हमने रोल नंबर लिख दिया था, कॉपी के पेज मुड़े हुए थे, अंदर से कॉपी के पेज ब्लैंक थे, उन पे लाइंस नहीं थी उसमें, तो ये चीजें रहती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो पूरी कॉपी और पेज, मतलब कॉपी और पेपर दोनों को चेक करना है। पेपर में क्या ध्यान रखना अपने को भैया, पेपर में भी फ्रंट पेज पर आपका क्या दिया रहेगा भैया, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक है, तो आपको लास्ट का क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन नंबर 16 है या नहीं। लास्ट के पेज में कई बार ऐसा हो जाता है एक्साइटमेंट में कि आप लोग ये करते हो कि हाँ अरे मैं तो सारा पेपर देखा है, लास्ट का पेज ब्लैंक ही, अपने को ध्यान ही नहीं है। समझ में आ गई बात। फ्रंट पेज पर ही ये सारी चीजें दी रहेगी कि भैया क्वेश्चन 16 है, टोटल क्वेश्चन 16 है, टोटल आपको अटेम्प्ट करना है, तो लास्ट में देखो 16 क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। इसके बाद पेपर को बीच में से भी देखना आप लोगों को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मिसप्रिंट हो, या फिर कोई सा ऐसा तो नहीं कि कोई सा पेज ब्लैंक हो। ये चीजें आप लोगों को बेटा कोई नहीं बताएंगे, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये बातें हमें भी स्टूडेंट्स ने ही बताई है कि सर ऐसी चीजें होती है, और इन फ्यूचर कभी एक ऐसी गलती ना हो, इसलिए ये मिनट्स की टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थोड़ी बातें फोकस रखना ही है आप लोगों को। समझ में आ गई बात। एक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि अपनी कॉपी पर कोई भी जय श्री राम, जय बजरंगबली, भारत माता की जय, जय भैरू महाराज, ये कोई भी नहीं लिखेंगे। कॉपी पर ये नहीं लिखना है आप लोगों को, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपकी कॉपी कौन चेक करेंगे, याद रखना। समझ में आ गई बात। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करना है, इस चीज से एक नेगेटिव इंपैक्ट एक एजुकेशन फील्ड के उस कंटेंट टीचर को पड़ता है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात। तो ये चीज आप लोगों को करके ही जाना है बेटा। एडमिट कार्ड रखना ना भूले, टाइम से पहले आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, ये सारी चीज आप लोगों को फोकस करके ही जाना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या चीज आप लोगों को फोकस करना है, किन चीजों के ऊपर फोकस करना है अभी अभी के दौर में। क्वेश्चन आंसर जितने ज्यादा पढ़ सकते हो उतने ज्यादा करना, जितने ज्यादा पढ़ सकते हो उतने ज्यादा करना, लेकिन ध्यान रखें कि क्वेश्चन आंसर वही आपको करना है जो आपने कर चुके हैं। अगर आप नया क्वेश्चन करने जाओगे बेटा गलती हो जाएगी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाओगे, दिक्कत आएगी, अगर याद नहीं हुआ तो क्या करोगे। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, तो आप उसे डेफिनेटली करें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि मतलब जो क्वेश्चन आप याद कर रहे हो और वो नया ही क्वेश्चन है, किसी दोस्त ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज है, वो क्वेश्चन आ भी जाता है, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन एक दो क्वेश्चन को ऐसे रखें, दो चार क्वेश्चन को रख लीजिएगा, सारे नए क्वेश्चन याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि याद नहीं होंगे, आप बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। अब मैं आता हूं आपकी वरीडनेस के ऊपर। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद जो वो 15 से 20 मिनट रहते हैं जिसमें आपको कॉपी नहीं मिलती है, उसमें जिस स्टूडेंट ने अपने आप को संभाल लिया, जिस स्टूडेंट ने अपने आप को संभाल लिया, वही स्टूडेंट होता है बेटा, वही एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट होता है, वही वो एक एक्यूरेट स्टूडेंट होता है। आपको घबराना नहीं है, नहीं तो वहां पे बैठ के ये उंगलियां चटकाने लग जाओ, नाखून चबाने लग जाओ, ये सब एक मतलब घबराने की सारे साइन है कि भाई आप घबरा रहे हो। आपको बिल्कुल तरीके से आप मतलब ये मान के चले कि आप अपने आप पे विश्वास करें, बस कि अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास करें, अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास करें कि हाँ हम कर लेंगे, हमने मेहनत की है, हम कर लेंगे और इजीली कर लेंगे। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पेपर देखने के बाद मैं आपको अभी बता दूं, पेपर बहुत लड्डू आएगा, गर्दा उड़ा दोगे आप, लेकिन पेपर देखने के बाद इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो जाना कि भैया अरे बाप रे आप क्या करें, आप और मजा आ गया पेपर में। तो ये चीज है, ओवर एक्साइटेड होने के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर भी रहना है। ओवर एक्साइटेड तो हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मजा आ गया आप लोगों को, लेकिन ये मत भूल जाना कि कॉपी में क्या चीज करना और क्या चीज नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फोकस करके जाना है। कॉन्फिडेंट रहे, बी कॉन्फिडेंट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कई सारे स्टूडेंट अब भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, लोग हमें ऐसा कह रहे हैं कि ये चीजें, तो मतलब देखो लोगों का काम क्या है, आपकी टांग खींचना। लोगों का काम क्या है कि आप इस सिचुएशन में और डिमोटिवेट हुई, सब करते हैं ऐसा,
ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट बिगड़े। आप इस चीज को समझोगे तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। लेकिन आप खुद सोचो, आप एक बात सोच के देखो, पता है वो व्यक्ति जो भी आपसे ऐसा कुछ कह रहे हैं वो आपकी काबिलियत से डरते हैं, वो आपके हुनर से डरते हैं कि अगर ये इंसान, ये स्टूडेंट, ये लड़का, ये लड़की, ये अगर सही तरीके के मेहनत ट्रैक पर चल गया तो ये तो गर्दा उड़ा देगा, ये गर्दा उड़ा देगा, ये गर्दा उड़ा देगी। तो आपको अपने आप पे विश्वास क्यों नहीं है? आप अपने आप पे विश्वास करें, कर लोगे बेटा, विश्वास करो इस चीज को, ठीक है। तो मेरी ये कुछ टिप्स आप लोगों को फॉलो करना है बेटा, ठीक है। कॉपी वगैरह अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए आना है, टेंशन नहीं लेना। अब हम लोग मिलेंगे शाम को 7 बजे, जिसमें आपका कंप्लीट राइटिंग सेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद आपकी डिमांड के ऊपर 5 बजे की जो क्लास है वो 4 बजे कर दी गई है, टेंशन मत लेना। आपकी सबसे ज्यादा डिमांड यही थी, तो आप लोगों के लिए आपका भाई इतना तो कर ही सकता है। आपकी इच्छा थी कि सर 5 बजे की क्लास 4 बजे, तो वो 4 बजे हो चुकी है। ये टिप्स को एक बार फॉलो करना अच्छे तरीके से, और घबराना बिल्कुल भी मत, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी मत। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन लोग, ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है।